मेरी बेटी ही मेरी दुनिया थी, लेकिन उसे मार के उन्होंने मेरी बेटी ही नहीं, मेरी दुनिया भी छीन ली मुझसे। वो कोई और नहीं बल्कि वही पुलिस वाले हैं जिनका फर्ज है आप लोगों की रक्षा करना। मेरी बेटी के हत्यारी पुलिस है। देखिए, हम दिव्या की मदर के बयान को नकार नहीं रहे हैं। हम जानते हैं वो किस हालात से गुजर रही हैं। ये हमारे लिए भी शर्मिंदगी की बात है कि अभी तक हम दिव्या के गुनहगारों को पकड़ नहीं पाए, पर यकीन मानिए दिव्या को इंसाफ मिलेगा और जरूर मिलेगा। INK इंक। दिव्या दिखाओ, ये क्या लिखे जा रही हो? बस ABC? खड़े हो, उठो। अरे चिड़िया वाली पोयम के अलावा भी आता है तुम्हें कुछ? हाँ, मैं चिड़िया फुर फुर फुर, हम की बगिया फुर फुर गंदी 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 गंदी। ओह गॉड, तेरे तो पीरियड्स आ गए। तेरी मम्मी भी ना तुझे कभी सिखाती भी है कि तेरी अकल से तेज तो तेरा शरीर बढ़ रहा है। मैं गंदी 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 हो गई, मैं गंदी। दिव्या क्या बोले जा रही है? मैं गंदी हो गई, मैं गंदी हो गया? क्या हुआ? दिव्या ना गंदी हो गई। अरे कहाँ गंदी हो गई? मुझे बता बता, मुझे कहाँ गंदी हो गई? कहीं भी तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। संगीता, संगीता, क्या मम्मी जी? तुझे कुछ होश है भी या नहीं? मम्मी जी इस वक्त टाइम से पहले आ गया, मुझे मालूम नहीं था। तुझे पता होना चाहिए ना, पूरे मोहल्ले में मजाक बन के फिर रही है ये। मजाक? मैं गंदी, मैं गंदी, नहीं, तू चल पहले मेरे साथ अंदर चल। कुछ नहीं होता। हे भगवान, इस बच्ची को बुद्धि तो नहीं दी तुमने। कम से कम इतना कष्ट तो ना दो कि वो सहन न कर पाए। दिव्या गंदी नहीं, दिव्या बड़ी हो रही है। मैं मिडिल फिंगर की तरह? हाँ, तो मुझे भी ये दो ना। यहाँ बिंदी लगाओगी? हाँ हाँ। अच्छा रुको, ये लो। दिव्या बड़ी भी हो गई और सुंदर भी हो गई। मतलब दिव्या माँ जैसी हो गई? हाँ। दिव्या तो माँ जैसी हो गई, लेकिन तेरी माँ मेरे लिए पराई हो गई है। मम्मी जी बच्ची के सामने सब क्या बोल रहे हो? ज्ञान आया तुमसे मिलने। ज्ञान? क्या हो गया संगीता? तुम मेरा फोन नहीं उठा रही हो, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रही हो। अगर तुम्हारे पापा दिव्या को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो मैं भी तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। संगीता ऐसा मत बोलो। देखो पापा हमारी शादी के कुछ ही दिन के बाद में गांव चले जाएंगे। हाँ, फिर हम दिव्या को भी घर पे साथ में रख लेंगे। ज्ञान तुम कुछ समझो। ज्ञान तुम ठीक हो? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? ज्ञान तुम प्लीज अभी घर जाओ, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। अच्छा संगीता, हम 15 दिन में शादी कर रहे हैं। हाँ। तुम्हें बड़ा भरोसा है ना ज्ञान पे, लेकिन दिव्या मेरे साथ ही रहेगी। मैंने तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने से कभी नहीं रोका है, लेकिन दिव्या मेरे बेटी की आखिरी निशानी है। आप कहना क्या चाहते हो मम्मी जी? मुझे दिव्या की कोई फिक्र नहीं है। है फिक्र तुम्हें? मैं जानती हूँ तुम्हें फिक्र बहुत है, लेकिन उस बच्ची की हालत देखो क्या हो रही, किस तरीके से पगलाई हुई है। गोलगप्पा खाओगे बेटा? ये लो। हाँ, ये किताब कौन सी है बेटा? ये तो स्टोरी बुक है अंकल। माय मॉम,
इसमें ना एक लड़की होती है और उसकी एक मॉम होती है। उसकी मॉम बोलती है कि माय डॉटर इज माय यूनिवर्स। यूनिवर्स ना मॉम के फिगर्स में होता है 1 2 3 4 और फर्स्ट फिंगर बचपन। अच्छा, और ये दूसरी उंगली? ओ अंकल, उंगली नहीं, फिंगर, सेकंड फिंगर। मॉम का लव, बहुत सारा लव है। और तीसरा फिंगर? बड़ा पर डॉटर जब बड़ी होती है ना तो उसके सपने भी बड़े होते हैं। स्वीट ड्रीम्स। इतना स्वीट जैसे आइसक्रीम। हाँ। सर, उधर मेरा घर है और ये मेरी शॉप। सर, दिव्या इस मोहल्ले के अलावा कभी कहीं नहीं जाती। हमने यहाँ सब जगह पता किया लेकिन उसका कहीं नहीं पता चल रहा। आपने बताया कि वो 2 बजे तक घर पर ही थी? जी सर। प्लीज जल्दी पता कीजिए। मेरी बच्ची अब नॉर्मल है, उसे सही गलत की समझ नहीं है और रात में हो गई है। शर्मा, पूरा एरिया छानो और जहां जहां सीसीटीवी है सबकी फुटेज निकलो। हेलो। अरे राजू जल्दी यार, नहीं तो तेरा माल कोई और खा जाएगा। आता हूं। हाँ, इसे देखा था साहब मैंने। कहाँ देखा था? यहीं पे। कल दोपहर को मेरी दुकान से आइसक्रीम ली थी इसने। बेटा, माँ तो माँ ही होती है, उस पर गुस्सा नहीं करते। माँ के गुस्से में भी प्यार होता है। हाँ, मॉम गुस्सा भी करती है और मॉम प्यार भी करती है। मैं भी मॉम से प्यार करूंगी। मैं मॉम के पास जाती हूँ। पर साहब दिमाग से ठीक नहीं है, बच्चों के जैसे हरकत कर रही थी। वो इस तरफ गई थी साहब। संगीता, दिव्या कल से गायब है, तुमने मुझे बताया नहीं अब तक। ज्ञान, वो मैं बता। दिव्या कल आइसक्रीम की दुकान पे थी। जी, और आइसक्रीम वाले का कहना है कि वो किसी वजह से आपसे नाराज थी। सर, बच्ची है वो, उसे अच्छे बुरे की समझ कहाँ, लेकिन वो है कहाँ अभी? आइसक्रीम वाला कह रहा है कि वो अपने घर की तरफ ही आई थी। घर आई होती तो मैं आपके पास आती क्या? देख, जो हुआ है ना उसे भूल जाए। ये पार्क के पास की फुटेज है सर। दिव्या कल दोपहर में तकरीबन 3 बजे एक बच्चे के साथ दिख रही है और एक आदमी उनका पीछा कर रहा है। कौन है ये आदमी? उनका पड़ोसी दीपक। सर, ये दीपक का घर। दीपक जी, दिव्या यहाँ है। दिव्या? नहीं, दिव्या तो नहीं। लेकिन ये पुलिस तो कह रही है कि वो आपके बेटे संजू के साथ थी। संजू कहाँ है? संजू? हाँ हाँ, दिव्या कल दोपहर में यहाँ थी और उसके बाद वो चली गई थी। कहाँ चली गई? मुझे नहीं मालूम सर कहाँ गई। रहते तो इसी मोहल्ले में हो ना, अच्छी तरह से पता है कि इनकी बेटी दिव्या कल दोपहर से गायब। इन्हें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सर, मुझे नहीं मालूम कि दिव्या गायब है। संजू बेटा, तुझे मालूम है ना दिव्या कहाँ है? सोनाली, ये आप अपने बेटे और दिव्या के पीछे इस तरह क्यों भाग रहे हैं? सर, ये मेरा बेटा बार बार घर से भाग जाता है। बस इसको पकड़ने के लिए दौड़ रहा था, पर जब संजू को लेकर घर आया तो दिव्या यहाँ थी और उसके बाद वो चली गई थी। कुछ नहीं सर, वो गुस्से में मेरा हाथ उठ गया था, पर दिव्या यहाँ नहीं है सर, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर मुझे पता चला ना कि कुछ झूठ बोला था तो अच्छा नहीं होगा, और ये बच्चे पे हाथ मत उठाया करो। दीपक कैसा आदमी है? बहुत गुस्सैल आदमी है सर। इसका बेटा संजू भी थोड़ा एबनॉर्मल है। ये दीपक आपकी बेटी दिव्या को नुकसान पहुंचा सकता है? सर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बच्ची के साथ रेप किया गया है। वी आर सेंडिंग इट फॉर डीएनए टेस्ट। हम बच्ची समझ सकते हैं? श्योर, आइए। मॉम का लव, बहुत सारा लव है।
दिव्या के साथ जिसने भी ये सब किया है, हम उसे बख्शेंगे नहीं। क्या आपको कुछ अंदाजा है दिव्या के साथ ऐसा कौन कर सकता है? कोई ऐसा है जो दिव्या को पहले से परेशान कर रहा था? दिव्या ने आपको कभी कुछ बताया हो? वो अपने मन की बातें कहाँ एक्सप्रेस कर पाती थी। हमें समझना पड़ता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। मैं तो उसको ये भी नहीं समझा पाती थी कि एक बढ़ती उम्र की लड़की को कैसे सूझबूझ से रहना चाहिए। एकदम बच्ची थी मुझसे। मेरे बच्चे को किसने ऐसे नोच डाला? सच में सर, बच्ची की ऐसी हालत देख के मुझे भी तरस आ रहा है। पता नहीं इस बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी, इतनी हैवानियत किसने की होगी। मेरा तो खून खोल रहा है सर। पता नहीं बच्ची इस हालत में अपने रेपिस्ट को पहचान भी पाएगी या नहीं। हैप्पी एनिवर्सरी स्वीटहार्ट। अरे भाभी, आपका सरप्राइज तो ठुस हो गया। जय सर आइए। सर ये एरिया है, यहाँ पे लड़की मिली। कोई विटनेस मिला? तो किसी ने कुछ देखा था? नहीं सर, दिव्या का घर यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर है। वहाँ से यहाँ तक का हम पूरा एरिया स्कैन कर रहे हैं और पता चला है पास में ही कल रात को एक बर्थडे पार्टी और शादी भी थी। पता करो कि पार्टी किसकी थी। हो सकता है पार्टी में जो गेस्ट आए थे उनमें से किसी ने दिव्या के साथ कुछ किया। ओके सर। ये बैग जिस एरिया में मिला उसके नजदीक में ही संजू के फादर दीपक का घर है। उस दिन वो बोल रहा था कि दिव्या चली गई थी, लेकिन इस बार उसको उठा के बात करते हैं। अरे मुझे क्यों परेशान कर रहे हो साहब? मैंने बोला ना, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया साहब। आप समझने की कोशिश तो करो। हमने संजू से भी बात की, वो भी बोल रहा है कि दिव्या चली गई थी, लेकिन ये भी तो हो सकता है सर संजू के बाप ने उसे डरा के रखा हो। साहब मैं कितनी बार बोलूं कि उस दिन दिव्या वहां से चली गई थी। संजू के फादर दीपक का डीएनए दिव्या के डीएनए से मैच करके देखते हैं। सिर्फ दीपक ही नहीं, वारदात वाले दिन जो जो आदमी दिव्या के साथ दिखे उनमें जो भी सस्पेक्ट लगे सबका डीएनए लो। दिव्या के नेल्स में फ्लैश के ट्रेसेस मिले। जाहिर सी बात है बच्ची ने रेप के दौरान रेजिस्ट किया होगा और स्कफल के दौरान रेपिस्ट को जख्मी किया होगा। संगीता के साथ वो जो ज्ञान था उसके माथे पर बैंडेज लगी हुई। मिलो जरा उससे और पता करो कि उसे वो चोट कैसे लगी। ओके सर। साहब मैंने क्या किया साहब? लड़की के साथ रेप हुआ है, तेरा डीएनए लेने चल। अच्छा, दिव्या की दादी ने हमें बताया कि दिव्या आपको पसंद नहीं करती थी। वो नहीं चाहती थी कि तुम्हारी और संगीता की शादी हो। तो आपको लगता है उस वजह से मैं उसके साथ में ये? अगर आपने कुछ नहीं किया है तो डीएनए टेस्ट करवाने में हर्जी क्या है? आपको दिव्या की दादी भड़का रही है, अपने बेटे का नाम नहीं ले रही वो और मुझे बदनाम कर रही है। देखिए फॉर्मेलिटी तो हमें करनी होगी। आप चलिए हमारे साथ। मुझे लड़की चाहिए, मेरे क्लाइंट को पसंद आएगी। लड़की तो ये मिल जाएगी, लेकिन तू इतना दिन से कहाँ था विक्रांत? अरे काम से क्या था और तुझसे मतलब की बात तो ये बता, तेरी वो तुम? दिव्या के साथ इतना सब कुछ हो गया, आपने मुझे बताया तक नहीं। बोल तो ऐसा रहा है जैसा हम सबकी चिंता है तुझे। माँ भाभी, मैं तो यहाँ अपना फर्ज निभाने आया हूँ। फर्ज? कैसा फर्ज? दिव्या का इलाज अब इस मामूली हॉस्पिटल में नहीं होगा, उसको अभी के अभी किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करो, क्योंकि मैं उसका चाचा अभी जिंदा हूँ, उसको कुछ भी नहीं होने दूंगा।
सर वारदात वाली रात उस एरिया में जो बर्थडे पार्टी और शादी थी उसकी गेस्ट लिस्ट निकलवाई है मैंने। सबसे पूछताछ करो और जो भी सस्पिशियस लगे डीएनए लो। सर सर दिव्या की माँ की जो टेलर शॉप है वहाँ पे राजू नाम का एक हेल्पर काम करता है। मुझे लगा कि उसे बात करनी चाहिए। देखा तो संगीता की दुकान बंद थी। पता करो राजू कहाँ। और सर दिव्या के चाचा विक्रांत से भी जुड़ी कुछ बातें पता चली हैं। कैसी बात? विक्रांत के बड़े भाई की डेथ के बाद दिव्या की माँ संगीता उसकी टेलरिंग शॉप संभाल रही थी। फैमिली इनकम का यही सोच था। लेकिन सर ये विक्रांत शुरू से ही निकम्मा था। उल्टा 15 साल पहले दिव्या की माँ संगीता की दुकान के गले से सारा पैसा और घर से सारा जेवर चुरा के भाग गया था। तेरे भैया की मौत के बाद तो अपनी विधवा प्रेग्नेंट भाभी का सारा पैसा चुरा के भाग गया और अब पैसे की बात कर रहा है। भाभी मैं उस बात के लिए अभी तक शर्मिंदा हूँ। अपनी नौटंकी बंद कर विक्रांत। आज दिव्या की जो भी हालत है ना उसका जिम्मेदार तू है। धुलाई करो इसकी और डीएनए लो। लेकिन सर मैंने कुछ नहीं किया। सर दिव्या के साथ जो कुछ भी है उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। सर उसकी माँ है। उसकी माँ कहना क्या चाहता है? साफ साफ बोल। सर मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है लेकिन वो एक कैरेक्टरलेस औरत है। एक माँ खुद अपनी बेटी का रेप करवाएगी? क्यों? सर मैं नहीं जानता सर उसने क्या किया था, लेकिन भैया की जान ऐसे नहीं गई थी सर। उसने भैया को भी सदमा दिया था जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। किस बात का सदमा? वो होगा कोई भाभी का चक्कर वक्कर सर। सर आप एक बात बताइए सर, वो ज्ञान से वो इस उम्र में क्यों शादी कर रही है सर? और ज्ञान नहीं था उनकी जिंदगी में सिर्फ सर वो उनकी दुकान का वो नौकर सर क्या सर वो राजू के साथ भी उसका चक्कर चल रहा था। क्यों लग रहा हूँ ना एकदम हीरो? पर तुम तो नकली पुलिस हो। अच्छा पर हीरो तो असली हूं ना। हाँ मुझसे शादी करेगी? दिव्या के साथ इतना सब कुछ हो गया था इसलिए मैंने शॉप ओपन करने से मना कर दी और राजू भी उसी वजह से छुट्टी पर चला गया। लेकिन सर आप राजू के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? आपके देवर विक्रांत का कहना है कि आपके और राजू के बीच में कुछ। क्या कुछ भी बोल रहा है सर वो? अरे वो कमीना इस हद तक गिर जाएगा ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन ये राजू कहाँ गया? मालूम नहीं। ये फोन नंबर राजू का ही? जी यही नंबर है। लेकिन ये नंबर तो बंद है। राजू रहता कहाँ? एड्रेस तो नहीं है मेरे पास। कमाल है, राजू इसके यहाँ काम करता है इसको पता ही नहीं तो रहता कहाँ? सर मैंने राजू के बारे में पता करने के लिए खबरी को लगवा दिया। शर्मा का? सर एक सुसाइडल केस आया विवेक नगर में, वहां गए हैं। दिव्या का बयान लेना जरूरी है क्योंकि दिव्या ही बता सकती है इसका गुनहगार कौन है। पहले इसने कहा सी, फिर एम और फिर टी। CMT। ये सुसाइड नोट में ऐसा क्यों लिखा है कि मैं अब और बोझ सहन नहीं कर सकता? क्या हुआ था अरविंद को? कुछ नहीं हुआ मेरे अरविंद को। वो ठीक है, वो ठीक है, बोलो इन्हें। CMT। मैं कमिंग सर? कमेंट। सर राजू के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। विक्रांत ने कहा कि दिव्या की मां संगीता और राजू के बीच में कुछ चक्कर था। अब अगर मान लें कि ये सारा काम राजू ने किया है और इसलिए वो गायब है, तो राजू अगर पकड़ा जाता है तो ये राज भी खुल जाएगा कि संगीता और राजू के बीच में वाकई कोई चक्कर था या नहीं। मैं कमिंग सर? पता चला कि वो काफी डिप्रेशन में था। हालांकि डिप्रेशन की एग्जैक्ट वजह पता नहीं चली है, पर कोई फाउल प्ले नहीं है, उसने सुसाइड ही किया है। ब्राउन शूज? हाँ सर, दिव्या ने इस बार यही बोला था, ब्राउन शूज। पहले उसने कहा CMT और अब ब्राउन शूज। क्या राजू ब्रोथल में जाता था? सर अपनी खबरी ने तो यही बताया और उस ब्रोथल से उसने एक प्रोस्टिट्यूट को भी गायब किया है।
ठीक है, हम छुट्टी पर जाएंगे। अरविंद ने बोला था कि वो हमें घुमाने ले जाएंगे, फिर वहां पे उस जगह पे जाएंगे जो हमने टीवी पे देखी थी। भाभी कब तक चलेगा ये पागलपन? होश में आओ, भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ भी बोलता है। अपनी हालत देखो, इतने टाइम से चेंज तक नहीं किया है, कितनी बदबू आ रही है आप में से कम नहा तो लो। मुझे नहीं नहाना। क्या शैतानी की तुमने फिर तुमने शैतानी की? हाँ, ये क्या बना दिया है? मम्मी तुम तो एकदम गबीचा लग रही हो। गबीचा? गबीचा नहीं बुद्धू, बगीचा। और अगली बार ये बगीचा ना ड्राइंग बुक में बनाना, समझी? शैतानी तो नहीं हो। राधिका, ये क्या किया तुमने अपने देवर के साथ? तुमने मारा उसे? नहीं, सब ठीक है, सब अच्छा है। ले चलो उसे। हाँ? अरे कहाँ ले जा रही हो? छोड़ो, छोड़ो। संगीता, माँ का तो मुझे समझ में आता है, इन्हें तो शुरू से पसंद नहीं हूं ना मैं। इन्हीं की वजह से पुलिस मुझ पर शक कर रही है। तुम्हें भी ये लगता है कि मैंने दिव्या के साथ? ज्ञान प्लीज, अभी ये सब बातें मत करो। क्यों ना करो? तुम्हारा वो हेल्पर है राजू, उस पर तो शक नहीं किया तुमने? नहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा सच में उसके साथ में? क्या? शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसे बात करते हुए। ये कोई समय है बात करने का? छोड़ो मुझे, छोड़ो। शांत हो जाओ, शांत। तुम बुरे हो, तुमने किया ये सब, तुमने किया है, तुम जिम्मेदार हो इस सब के। छोड़ो, तुम जिम्मेदार हो, तुम जिम्मेदार हो, छोड़ो। समझ में नहीं आ रहा सर, राधिका की मानसिक हालत खराब है या फिर ये नाटक कर रही है? पता तो करना ही होगा। सेक्रेटरिस्ट को बुलाओ। सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोल। क्या? चल ठीक है सर, तौसा में हमारी खबरों को राजू की लीड मिली है, मैं तौसा के लिए निकल। शर्मा, सीएमटी घड़ी का ब्रांड भी है। सर राजू ऊपर है सर। राजू, दिव्या बड़ी हो गई है। मैं मिडिल फिंगर की तरह? हाँ, लेकिन तुम हमेशा मेरे लिए ये लिटिल फिंगर होगी, मेरी छोटी सी बच्ची। और ये रहा मम्मा का प्यार। दिव्या, तेरे और संगीता के बीच क्या चल रहा था बोल? मैं तो उनको अपना दीदी मानता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तूने कुछ नहीं किया तो भागा क्यों था बे? मैं तो ब्रोतल के लोगों के डर से भागा था साहब, मैंने उनकी लड़की भगा ली थी ना, इसलिए साहब। तो ब्रोथल भी जाता? हाँ, चूला ना तुझे। तूने सिर्फ दिव्या का रेप नहीं किया बल्कि उसका कत्ल भी किया है। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझ पर रहम करो साहब। शर्मा, ये ऐसे नहीं मानेगा। तेरे घर में पुलिस की वर्दी क्या कर रही थी? पुलिस की वर्दी पहन के बच्चों को डराता है? नहीं साहब, मैं तो ज्योति को बचाने के लिए। और ज्योति जिसको तूने ब्रोथल से भगाया था? हाँ साहब,
मैंने उसको एक नई जिंदगी दी है साहब। हाँ ये सच है, मुझे ब्रोथल जाने की लत थी, लेकिन वहां मैंने जब ज्योति को देखा तो मुझे तरस आ गया साहब। वो मात्र 16 साल की है साहब, और उन कमीनों ने उसको धंधे में डाल दिया है साहब। इसलिए मैं नकली वर्दी पहनकर उसको बड़ी सूझबूझ के साथ वहां से निकाल लाया साहब, और कुछ नहीं किया साहब, कसम से। मैडम, मेरे घर वालों ने तो मुझे बेच दिया था, मगर राजू एक अच्छा आदमी है। उसने मुझे उन दरिंदों से बचाया था। वो कभी किसी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। सर, दिव्या मरने से पहले अपनी माँ को शायद कुछ और बताना चाहती थी, उसने ये स्केच ड्रॉ किया था। 2 stars, CMT, ब्राउन शूज, और अब ये 2 stars। और राजू के घर पे ये यूनिफॉर्म मिली, इसमें 2 स्टार। सर, हमने राजू का भी डीएनए ले लिया है, उस पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। एक न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है सर, जहां दिव्या इंजर्ड मिली, वारदात वाली रात को वहां बर्थडे पार्टी और शादी नहीं, बल्कि वहां से कुछ दूरी पर एक रेव पार्टी भी ऑर्गेनाइज हुई थी। रेव पार्टी? उस रेव पार्टी के ऑर्गेनाइजर का पता किया मैंने। शर्मा जी सर। तुम्हारी घड़ी कौन से ब्रांड की है? CMT सर। क्या हुआ? CMT, ये ब्रांड तो काफी पुराना, काफी पहले बंद हो गया, फिर ये घड़ी? ये वॉच मेरे लेट फादर की निशानी है। जब वो अल्बर्ट सेक्स रैकेट केस की इन्वेस्टिगेटिव टीम में थे, तब उनको डिपार्टमेंट की तरफ से मिली थी एज ए रिवॉर्ड। डिपार्टमेंट पहले इस ब्रांड की घड़ियां कई ऑफिसर्स को रिवॉर्ड में दिया करता था। क्या हुआ सर? नथिंग। नाइस वॉच। राधिका के बयान का क्या हुआ? साइकाट्रिस्ट से बात करने की कोशिश कर रहा सर। मैं उस रेप पार्टी के ऑर्गेनाइजर से जाके मिलता हूं सर, कहीं वो अंडरग्राउंड ना हो जाए। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। जस्ट वेट फॉर मी। ओके सर। सोनाली सर, डिपार्टमेंट ने जितने भी लोगों को इस तरह की वॉच रिवॉर्ड में दी थी, सबकी लिस्टिंग करो। एक भी बंदा छूटना नहीं चाहिए। और राधिका जो भी पहन दे, मुझे अपडेट करना। सर। हेलो सर। तू ही राहुल है ना, जिसने 12 मार्च को जो रेप पार्टी हुई थी उसको ऑर्गेनाइज किया था? नहीं सर, यहाँ बस नॉर्मल डांस पार्टी हुई थी। ओह, डिस्को डांसर। हमें मत सिखा। इन पार्टी में क्या होता है क्या नहीं होता सब जानते हैं। शर्मा, ये बच्ची थी ना 12 मार्च को यहाँ पर? नहीं सर, सर आपको कोई गलतफहमी हो गई है, यहाँ कोई रेप पार्टी नहीं हुई। 12 मार्च की CCTV फुटेज और जितने भी गेस्ट थे उनके नाम दो। जी सर। P for संगीता, ये रिपोर्टर्स तुमसे बात करना चाहते हैं, सब सच बता दो। सर, ये उन पुलिस ऑफिसर्स की लिस्ट है जिन्हें डिपार्टमेंट ने रिवार्ड के तौर पर CMT की वॉच दी थी। जिसने भी ये कांड किया है बहुत सफाई से किया, तो ये जो भी है बहुत शातिर खिलाड़ी। अब सवाल ये है कि शातिर खिलाड़ी वाकई कोई पुलिस वाला है या फिर पुलिस वाले के भेष में कोई मुझे। मैं कमिश्नर, साइकाट्रिस्ट ने राधिका से बात की है, वो हमें कुछ बताना चाहती है। सर, राधिका के हाथों ही इसके देवर का कत्ल हुआ था, लेकिन सर उस वक्त राधिका अपने सेंसेस में नहीं थी। सर, उसके दिमाग पर पुरानी बातों का बहुत गहरा असर हुआ है। कैसी बात है? सर, जब वो 17 साल की थी तो राधिका का रेप हुआ था और उसकी वजह से वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी, पर उसके पेरेंट्स ने किसी तरह की कोई पुलिस कंप्लेन नहीं की थी और उसका अबॉर्शन करवा के अरविंद के साथ उसकी शादी करवा दी। और राधिका भी अरविंद के साथ अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर कुछ दिन पहले राधिका की माँ उससे मिलने उसके घर आई और अरविंद को उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में सब पता चल गया। बेटा, भले ही अरविंद को शराब की लत है, लेकिन बेटा वो दिल से बहुत अच्छा इंसान है बेटा। लेकिन माँ, मुझे गिल्ट होता है, कहीं अगर अरविंद को पता चल गया कि मेरा रेप हुआ था तो। बेटा, आज के बाद ये शब्द तो कभी अपने मुंह से नहीं निकालेगी। मैं क्या कह रही हूँ समझी ना तू?
और राधिका को ये लगता है कि शायद उसी की वजह से उसके पति ने सुसाइड किया है। 17 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप। कुछ बताया इसने? वैशी कौन था जिसने इसके साथ रेप किया? राधिका का कहना है कि वो आदमी पुलिस की वर्दी में था। कौन था? उसकी यूनिफॉर्म पे कोई बैच लगा हुआ या कोई नेम प्लेट? पाइपाइया क्या नाम था उसका? देखो डरो मत, उसके हाथ में कोई घड़ी थी, CMT। अच्छा इन तस्वीरों को देखो, अगर इनमें से वो कोई एक है तो बताना। जय हिंद सर। इस पीसी अरविंद को फॉरेंसिक के लिए भेजो। सर पुलिस की गाड़ी का फॉरेंसिक? जिस रात दिव्या का रेप हुआ था उस दिन तुम और ऐसा राजेश मीणा पेट्रोलिंग में थे ना? डिपार्टमेंट में 35 साल से घिसवा रहे भैया, अब तो भजन कीर्तन भी नहीं होता हमसे। तेरे जैसा पापी आदमी क्या भजन कीर्तन करेगा? सर ये क्या बोल रहे हो आप? CMT की घड़ी नहीं पहनी? CMT? वही जो रिवॉर्ड में मिली थी। कहाँ है वो? हाँ वो वॉच मैं पहनता नहीं हूँ। अच्छा करता जो नहीं पहनता, क्योंकि तू उस रिवॉर्ड का हकदार ही नहीं। तूने इस रिवॉर्ड को ही शर्मिंदा नहीं किया बल्कि इस वर्दी को भी शर्मसार किया। सर मेरी घड़ी क्यों खोल रहे हो? घड़ी नहीं, अभी तो इन सबके सामने तुम्हारी पोल भी खुलेगी। ये निशान उसी घड़ी का है ना? ये आदमी रेपिस्ट है, एक नहीं कई लड़कियों का रेप कर चुका है। क्या बोल रहे हो सर? एक घड़ी के निशान के बिना पर आप मुझे गुनहगार बना रहे हो? क्या सबूत है आपके पास? सबूत है। तो हवलदार जो उस दिन तेरे साथ ड्यूटी पे था, बताया उसने कैसे तूने उसको ड्यूटी से ही घर भेज दिया। और PCR जिसमें तुम पेट्रोलिंग कर रहे थे उस PCR में दिव्या के ब्लड के स्टेन्स मिले। और वो PCR उस दिन पार्टी वेन्यू पे थी जहां पर रेप पार्टी हो रही थी। वहीं से दिव्या को उठाया था ना तूने? ये मेरे खिलाफ साजिश है। राधिका तेरी दूसरी रेप विक्टिम, उसकी टेस्टिमनी भी है हमारे पास। उसने तेरी तस्वीर को आइडेंटिफाई किया और ये रहे तेरे खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के ऑर्डर्स। सर उस रात वो बच्ची घूमते फिरते वेन्यू में घुस गई। दिमाग से वो कमजोर थी। मैंने उसे बहला फुसला के रूम में बंद कर दिया। सोचा था कि बाद में उसके साथ मजे करेंगे, लेकिन फिर वो पुलिस वाला पार्टी बंद कराने आ गया। क्या रे, ड्रग्स की पार्टी करेगा? चल बताता हूँ अंदर तेरे को। सर 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 इधर आइए। सर आइए सर। सर लीजिए ना। ये तो ठीक है, पर आइटम वाइटम मिलेगी क्या? सर अंदर एक से एक हाई क्लास गर्ल्स हैं, कोई आपको भाव नहीं डालेगी? जब साले अभी बताता हूँ तेरी। अरे सर सर सुनिए तो सुनिए। सर एक बच्ची है, आप ले जाइए। आप क्यों? मुझे तो लगा किसी को कुछ बता नहीं पाएगी। सब बता दिया उसने, लेकिन राधिका के दिल में तुमने इतना खौफ पैदा कर दिया था कि तेरे खिलाफ कुछ नहीं बोल पाए। राधिका और दिव्या के अलावा और कितनी लड़कियों के साथ ऐसा किया? दारू पी के दिमाग घूम जाता है मेरा, याद नहीं आता कितनों के साथ रातें काली की है मैंने। आज तुझे यहां सब याद दिलाएंगे। इस वर्दी पर तुमने जितने दाग लगाए ना, वो सब के सब आज धोएंगे। नमस्कार, आदाब। मैं आदिल खान। क्राइम पेट्रोल में हम आपको दिखाते आ रहे हैं जुर्म की चौंका देने वाली कहानी, और जुर्म के खिलाफ हमारी ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। तो देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 2.0 सोमवार 8 अगस्त से एक नए समय पर रात 11 बजे सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। तुम्हारे फादर हमारे डिपार्टमेंट के लिए एक मिसाल थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजेश मीणा जैसे लोग हमारे डिपार्टमेंट के लिए एक काला धब्बा है जो अपनी घिनौनी हरकतों से हमारे डिपार्टमेंट को बदनाम करते हैं। उनकी वर्दी और रुतबे के खौफ से राधिका जैसी लड़कियां चुप्पी साध लेती हैं, लेकिन गलत तब होता है जब विक्टिम्स की फैमिली भी उनका साथ नहीं देती। हाँ सर, अगर राधिका की फैमिली ने पहले आवाज उठाई होती तो शायद वो सारी लड़कियां राधिका और आखिरी में दिव्या को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। दिव्या ने भले ही अपनी जान गंवा दी,
पर उस हालत में भी उस बच्ची ने हमें ऐसे ऐसे अहम क्लू दिए जिसकी वजह से पुलिस की वर्दी में छुपा हुआ वो शातिर मुजरिम पकड़ा गया, जो पिछले 30 साल से 50 से भी ज्यादा रेप कर चुका था। जल्दी करो, पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। सब काम मुझी को करना पड़ता है। चाहिए? आओ ना, आओ। लो, लो ना, लो। पापा, पापा ये अंदर आ गई, पापा, पापा आओ ना, पापा ये अंदर आ गई, पापा, पापा आओ ना, पापा। अरे दीदी ने मुझे मारा। क्यों मारा रे? हाँ? अरे आपकी बेटी है, क्या कर रहे हैं आप? क्यों करेगी चोरी वो? बेटी तो तब होगी जब मैं उसे मानूंगा। बेटी मैं सच कह रही हूँ, आई मैंने चोरी नहीं। साउदी ना, क्यों मार रहे हो उसे? हाथ छोड़, मैं बोल रहा हूँ। ये तो दूसरा भी काम का नहीं रहेगा। चल उधर, चलना उधर, चल। कितनी बार कहा है तन्मय से दूर रहकर। सारी गलती वो तन्मय की थी, मेरी नहीं। लेकिन बाबा ने फिर भी उसकी साइड ली। मैं लड़की हूं तो इसमें मेरी क्या गलती? इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर तू पढ़ लिख कर कामयाब नहीं हुई ना तो इसमें जरूर तेरी गलती होगी। खूब मन लगाकर पढ़ाई कर, बड़ी अफसर बन जा और इस नरक से निकल जा। आई तो टेंशन नको गिव्स, हम बहुत जल्द यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। हाँ हाँ, मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। क्या कर रही है उधर? मरी नहीं हो वो जो मातम बना रही है। चल अंदर, बिस्तर लगा मेरा। सुनिए ना, वो मैं कह रही थी कि वो बड़ी हो गई है और ऐसे रात में अकेले सोना ठीक नहीं है। ऊर की परी नहीं है तेरी बेटी जो उठा के ले जाएगा कोई उसे। बेटा तो दे नहीं सकती, अब सोएगी भी नहीं क्या मेरे साथ? चल। लता, मेरे लिए भी एक कप चाय बना देना। गोविंद को डिटेल्स भेजने के लिए कहा था प्रेजेंटेशन की, भेजी तुमने? नहीं जिया जी, वो जीजा जी नहीं, सर कहो सर। काम के वक्त रिश्तेदारी को बीच में मत डालो। अब बताओ, डिटेल्स भेजी या नहीं? नहीं सर, वो मैं भेजने वाला था, सो गया था। आज भेज दूंगा। कल का काम आज करेगा तो आज का काम कब करेगा? इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम्हारी ये नौकरी तुम्हारी काबिलियत की वजह से। समझ गए तुम? शुक्र मनाओ अपनी दीदी का, जिसकी वजह से तुम एक नौकरी कर रहे हो। कम से कम इसकी इज्जत रख लो। आप गुस्सा मत करिए ना, ये सारी डिटेल्स आज ही भेज देगा पक्का। गुस्सा नहीं तो मैं क्या करूं? इसकी गलती की वजह से मुझे मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी, पैसे का नुकसान होगा। तुम भरोगी या ये? लेकिन वो तो आज वैसे भी कैंसिल ही होनी थी। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं बताती हूँ। क्योंकि आज आपकी बेटी का बर्थडे है। आप फिर भूल गए ना? नहीं, किसने कहा मैं भूल गया? मुझे तो याद था। डैड, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ तो मुझे कुछ पैसे चाहिए। बस? कहीं नहीं जा रही तुम, पहले हम अनाथ आश्रम जाएंगे फिर गरीबों को खाना बांटेंगे। तो उसके लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है? डैड, हम जो अनाथ आश्रम में कपड़े दे रहे हैं वो हम मामा को दे देते हैं, वो भी तो अनाथ ही है ना। और जो गरीबों को खाना खिलाना है वो हम लता को खिला देते हैं, बेचारी वो भी तो गरीब है ना।
ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? गुड आइडिया। तान्या, ऐसे बात नहीं करते, माफी मांगो दोनों से। क्यों मांगेगी माफी? उसका जो दिल करेगा वो कहेगी, उसका घर है ये। वैसे भी आज इसका दिन है, जो ये चाहेगी वही होगा। कितने हैं? 10,000। 10,000 में मेरा क्या होगा? आपने एक काम करो, आप मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दो, मुझे जितना यूज करना होगा मैं उसमें से कर लूंगी। हैप्पी? यस। नीचे रख, पहले से छोड़ के आराम से। क्या हुआ दादा? अरे किसी ने मारा मेरे को। किसने मारा? अरे बोलिए तो सही। तान्या! क्या चल रहा है सब? 10 सिगरेट दे, वरना अभी जाके जिया जी को बताता हूँ कि तू क्या कर रही है। बदतमीज कहीं की। जिया जी, मैंने आज तक अपनी बेटी को घूर के भी नहीं देखा। तेरी हिम्मत कैसे होगी हाथ उठाने की? जी ये डैड ये ना, ये यहाँ पे सिगरेट पी रहा था। जब मैंने इसको बोला कि मुझे धुएं से एलर्जी है तो ये मुझे मारने आ गया। ये झूठ बोल रही है। मैं सच्ची कह रहा हूँ, झूठी है। इस घर में कौन क्या है और किसकी कितनी औकात है ये मैं तय करूंगा। बंदा, इससे कह दो अगर इसे इस घर में रहना है तो मेरे मुताबिक रहना होगा, वरना घर छोड़कर चला जाए। गौतम, कब तक मैं तुझे संभालती रहूंगी? कुछ तो सोचो कर। भूषण 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 तू पागल हो गया है। और क्या किया तूने? तू नहीं मारा ना मेरे पापा को? हाँ, मैं नहीं मारा। जो तुझ पे हाथ उठाएगा ना, मेरा हाथ उस पे उठेगा ही उठेगा। याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? पापा ने हमें साथ में देख लिया था और उन्होंने बहुत मारा था मुझे। और अगर उन्हें पता चला ना कि तुमने उन पर हमला किया है तो वो तो मेरी जान ही ले लेंगे। एक काम करते हैं, तू भाग चल मेरे साथ, यहाँ से बहुत दूर दूर चले जाएंगे जहाँ पे तेरा बाप भी ना आ पाए। स्वार्थी हो जाओ, आई के बारे में भी ना सोचो। और अगर मैं भाग गई ना, मेरे पापा मुझे जान से मार डालेंगे। तो फिर क्या यही पे जान दे देगी तू अपनी? शायद नसीब में यही है। तू भी मत रहे मेरे साथ, मेरा कुछ भरोसा नहीं है। मैं आज जिंदा हूँ, कल रहूँ ना रहूँ। ये हम कहाँ जा रहे हैं? जीजा जी ने काम बोला था, पहले वो कर लेते, उसके बाद घर चलेंगे। कौन सा काम? रुको मैं डैड से पूछती हूँ। ये क्या बदतमीजी है? यस सर, मेरे सामने ही बैठे हैं। हाँ सर, मैं बात करता हूँ। आई विल हैंडल इट। सर ये तान्या के फोटोज। सर, 12th क्लास में पढ़ती थी हमारी तान्या। सुबह स्कूल गई थी, अब तक तो उसे घर आ जाना चाहिए था ना। आपने उसके दोस्तों से पूछा? हो सकता है उनके साथ कहीं। हाँ सर, मैंने सबको कॉल करके देख लिया, किसी को भी उसके बारे में पता नहीं है। उसका कोई बॉयफ्रेंड? मैडम सोच समझ कर बात कीजिए, आप मेरी बेटी के बारे में बात कर रहे हैं।
ये सवाल इसलिए आपसे पूछे जा रहे हैं क्योंकि वो जरूरी है। इसमें आपको ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है। I'm sorry सर। सर लेकिन आप मेरे साले को पकड़िए, कि जो भी कुछ किया है उसी ने किया है। सर, गौतम ही तान्या को स्कूल छोड़ने जाता था और वही रोज स्कूल से उसे घर भी लेकर आता था। आज भी वो ऑफिस से निकलकर तान्या को स्कूल से लेने ही गया था, लेकिन वो भी अभी तक नहीं आया। मैंने उसका फोन भी ट्राई किया, वो भी बंद आ रहा है सर। वो ऐसा क्यों करेगा? सर गुस्से में किया होगा उसने। अभी 2 दिन पहले घर पर डैड ये यहाँ पे सिगरेट पी रहा था। इतनी सी बात के लिए वो ये क्यों करेगा? सर मैं भी तो यही कह रही हूँ, लेकिन ये मेरी सुनते ही नहीं है। और जी आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आपके बिजनेस राइवल्स भी होंगे, हो सकता है उनमें से किसी ने किया हो। सर आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मेरी गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ था और वो जानबूझकर बंद किया गया। हमारे परिवार के अलावा किसी को नहीं पता था कि गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर है। लास्ट लोकेशन क्या थी इस ट्रैकर के हिसाब से? तान्या के स्कूल के पास। प्राची सर, तान्या और गौतम दोनों के मोबाइल नंबर्स ले लो और गाड़ी की डिटेल्स ले लो। ओके सर। पियो ले दुकान खोल जाके, मुझे तन्मय का स्कूल में एडमिशन करवाना है, मैं लेट आऊंगा। अरे लेकिन पैसे कहाँ से आए? 2 लाख डोनेशन बोला है स्कूल वालों ने। अरे इसके लिए तो मैं 10 लाख खर्च करने के लिए तैयार हूँ। पियो बाहर नहीं है। तो मैं क्या करूँ? अगर कहीं चली गई है तो बहुत बढ़िया है ना, एक खाने वाला मुंह तो कम होगा कम से कम। दादा क्या बोला तेरे को मैंने? शटर खोल, वो काम अच्छा करता है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, चलिए ना ढूंढते हैं। क्या नाटक है तुम दोनों माँ बेटी का? जब भी कुछ अच्छा काम करने जाते हैं आते हो बीच में नाक घुसेड़ने। तन्मय का एडमिशन कराने जा रहे हैं, बीच में मत पड़ो, जाओ खुद ही ढूंढो अपनी बेटी को। बुला जा। सर ये वही जगह है जहां तान्या का फोन बंद हुआ था, और यहाँ से 200 मीटर दूर गौतम का फोन बंद हुआ है। गांव का नाम मालेवाड़ी। सर लग तो ऐसे ही रहा है कि ये सब गौतम ने किया है। इतनी बेइज्जती की बात कोई भी भड़क जाएगा। सर गौतम नहीं किया। पंकज, प्राची, कभी कभी तो सामने नजर आता है वही सच हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कॉल डिटेल्स में कुछ मिला? तान्या के रिकॉर्ड्स क्लीन है सर। उसने सिर्फ अपने दोस्तों और फैमिली से ही कांटेक्ट किया था, लेकिन सर उस गौतम ने आखिरी बार किसी अननोन नंबर पर कांटेक्ट किया था। उस नंबर की सारी डिटेल्स निकालो। कमिश्नर साहब का भी फोन आ चुका है। उस समर ने अपने हाई प्रोफाइल कांटेक्ट से बहुत प्रेशर बनाया हुआ है। वो टीनेज लड़की का मामला है, मीडिया भी इन्वॉल्व हो सकती है। इस केस को जल्द से जल्द क्लोज करना होगा। यस। आई तू ही तो क्या करती है? पियो का है? पियो वो यहाँ क्यों आएगी? मंदार पियो सुबह से गायब है, सच सच बता। पियो तेरे पास है ना? अरे सुबह से घर में ही हूँ मैं, फैक्ट्री का काम कर रहा हूँ, अंदर कचरा पड़ा है सर। मैं अंदर अरे सुन ना, अंदर जाके क्या करेगी? पूरा सामान पड़ा है अंदर। मंदार तू मेरा भाई है ना, पियो का अगर कुछ पता चले तो बता। गौतम ने आखिरी बार इस नंबर पे कॉल किया था। आप जानते हैं किसका नंबर है ये? सर ये नंबर तो मेरे पुराने नौकर बंटी का है। अब कहाँ है वो? पता नहीं, वो तो कब का नौकरी छोड़ के चला गया। अब कहाँ है मुझे कैसे पता होगा? चला नहीं गया था, हमने उसे निकाल दिया था सर। क्यों? ऐसा क्यों? ठीक से बैठो और तुम अंदर जाकर पोछा लगाओ। बस हो गया यहाँ का। जी मैडम। क्या? ये कब हुआ? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं पहले? क्योंकि मुझे डर था कि कहीं आप उसे जान से ना मार दे।
आपके गुस्से से तो मुझे भी डर लगता है। सर, ये गौतम और बंटी की आपस में बहुत पटरी खाती थी। ये किडनैप उन दोनों ने मिलकर किया होगा। कविता, पियो को देखा क्या? नहीं, पता नहीं। भूषण, पीयू को देखा क्या? हाँ? नहीं, क्या हुआ? पीयू कहाँ है? वो बाहर सोती है ना, सुबह उठ के देखा तो वहां नहीं थी। सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिल रही है। एक काम करते हम पुलिस के पास चलते, वो लोग ढूंढ लेंगे उसे, है ना? क्या है ये? क्या है? क्या चल रहा है यहाँ पे? पीयू कहीं नहीं मिल रही है। पूरे गांव में ढिंढोरा पिटा होगा तूने और इससे मदद मांग रही है? अरे इसी ने तो भगाया होगा उसे। तू गप्पा सा था, डर गया था ना तू कि तेरा भांडा फूट जाएगा, इसी ने गायब कराया पीयू को। जबान बंद कर तेरी, समझा? तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। पता नहीं चला पीयू को। अरे छोड़ो एक दूसरे को। पीयू खो गई और तुम लोग लड़ रहे हो। छोड़ो। पीयू को कुछ भी हुआ ना, तेरा पूरा घर जला डालेगा मैं, समझा? चल चिरकोट, चल निकल। नासिक शहर से 4 किलोमीटर दूर अकुर्ली गांव में एक लड़की की मौत के बाद काफी कोहराम मचा हुआ है। क्या है ये सब? तान्या कहाँ है मेरी? आपने कहा था तान्या का बताएंगे। देखिए, सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन हमें कुछ बॉडी पार्ट्स मिले हैं और तान्या के हाथ पे जैसा टैटू था, ठीक वैसा ही टैटू इस हाथ पर है। ये टैटू दिखा के क्या साबित करना चाहते हैं आप? मेरी तान्या मर गई है क्या? देखिए, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन इस बात की पुष्टि करने के लिए कि ये बॉडी पार्ट्स तान्या के ही हैं, मैं आप दोनों के डीएनए सैंपल चाहिए होंगे। सर, अभी अभी पुलिस को उस गायब हुई लड़की का सर जमीन के नीचे से मिला है। जैसे कि हमने आपको आखिरी बार बताया था, ये वही गुमशुदा लड़की है जिसकी तलाश पुलिस पिछले कुछ दिनों से कर रही है। राघव जी भैया, दुकान संभाल मैं आता हूँ अभी। हाँ, प्रॉब्लम झाला है। ताई आई थी घर पे, पीयू को ढूंढ रही थी, घर के अंदर झांक रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ होगा तो नहीं ना? अरे कुछ नहीं होगा, बोल रहा हूँ ना, टेंशन मत ले, मैं हूं ना। यस सर, वी आर ऑन। पकड़ लेंगे हम। सर, बंटी की सीडीआर रिपोर्ट। सर, एक सस्पिशियस एक्टिविटी नोट हुई है। बंटी की एक नंबर से रेगुलरली बात होती थी सर। किसका नंबर? प्रिया शिर्के नाम है सर। एड्रेस मिल गया है। लेके आओ। क्या हुआ साहब? बंटी का है? अंदर है, लेकिन हुआ क्या? रुक रुक। तान्या को क्यों मारा? मैं तान्या को क्यों मारेगा? मेरा क्या लेना देना है उससे? चूंकि गंदी नजर थी तेरी उस बच्ची पर। सर, वो बच्ची नहीं थी, उसकी उम्र से ज्यादा उसकी अकल थी। मैं मानता हूं मेरी उस पर नजर थी, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत और तेज थी। मैडम, ये आप ही कर लो, मेरे को जाने दो ना। चुपचाप शूट करा। अगर अच्छा शूट नहीं हुआ ना तो पापा से बोलकर नौकरी से निकलवा दूंगी। देखो ठीक है। सैंडविच हो गया था मेरा। एक तरफ ये लड़की ये बोल रही है, दूसरी तरफ उसकी माँ बोल रही थी उससे दूर रहे। तेरी गंदी नजर के चलते ही तुझे नौकरी से निकाला था ना। अच्छा हो गया साहब, निकाल दिया। अभी कम पैसों की नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन इनसे तो सो पाता हूँ। तो फिर हमें देखकर भागा क्यों? बोल साहब, मुझे लगा था कि आप गौतम भाई की जगह मुझे धर लोगे,
क्योंकि उन्होंने फोन किया था ना, और ये पता तो चलेगा ना। गौतम ने मारा है तान्या को। साहब, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। मुझे गौतम भाई ने सिर्फ मिलने के लिए बुलाया था वहाँ। बंटी घर का जुगाड़ करना छुपने के लिए। क्या हुआ गौतम भाई, सब ओके है ना? अरे सब ठीक है यार, जिया जी की कार लेके भागा हूं। नाक में दम करके रखा था उन्होंने। तू ये बता, घर का जुगाड़ हो पाएगा? नहीं, मैंने ना बोल दिया साहब, मैं खुद प्रिया के घर रुका था। गौतम है कहाँ? मुझे नहीं पता साहब, मैं वहां से निकल गया था। तेरा फोन बंद क्यों था? गौतम भाई हेल्प के लिए बार बार फोन कर रहे थे, उनको कितनी बार ना बोलता, इसलिए बंद कर दिया फोन। तान्या को देखा? गाड़ी में तो नहीं थी साहब, डिक्की में होगी तो पता नहीं। हाँ, लेकिन उसके साथ एक आदमी था, उसका चेहरा नहीं देख पाया क्योंकि वो पीट करके पेशाब कर रहा था। उसके बाद वो गाड़ी में बैठ गया और वो सब वहां से चले गए। सर, अगर ये बंटी सच कह रहा है तो दूसरा आदमी कौन था? सर हो सकता है हमें गुमराह करने के लिए ये बंटी झूठ बोल रहा हो। नहीं प्राची, उसके बारे में झूठ बोल के इसको क्या मिलेगा? तानिया की बॉडी के टुकड़े मिलने के बाद गांव के 4-5 बच्चे वहां खेल रहे थे, तन्वीज बॉडी ला पाएगा। गांव की लड़की पीयू। सर 2 दिन मतलब जिस दिन तान्या गायब हुई थी, ये लड़की भी उसी दिन गायब हुई। पहले तान्या का फोन ऑफ हुआ, फिर बॉडी पार्ट्स, अब ये लड़की। गला घोट के मारा है सर। बाकी बॉडी पर कई सेक्सुअल असॉल्ट के साइंस तो दिख नहीं रहे हैं, और अभी पोस्टमार्टम के बाद ही सब कुछ क्लियर होगा। सर लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि गौतम का इस लड़की के साथ क्या कनेक्शन है? तानिया की बॉडी के तो अलग अलग पार्ट्स करके उसने फेंक दिए, और इसका गला घोट के मारा है। सर हो सकता है ये दोनों अलग अलग केसेस हैं। देखते हैं अभी से क्या कहें। अरे अरे रुको रुको, क्या हुआ सर? मेरी बच्ची को क्या हुआ सर? रुको रुको, थांबा, 1 मिनट रुको। हाँ, 3 दिन पहले मेरी बच्ची बाहर सोई थी, और फिर जब हम सुबह उठ के सर देखा तो वहां नहीं थी वो। घर के बाहर अकेले क्यों सो रही थी? सर वो उसे बचपन से आदत है सर, वो बाहर ही सोती है। 3 दिन से तुम्हारी बेटी मिसिंग है, मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? सर छोटा सा गांव है हमारा, मालेवाड़ी। अब सर उसमें अगर मैं मिसिंग कंप्लेंट लिखाता तो पूरे गांव में बदनामी होती, फिर मेरी बच्ची से कौन रिश्ता करता सर? आप मां हैं उसकी? नहीं सर, चाची हूँ मैं उसकी। मां नहीं है ना सर, लेकिन अपनी बेटी की मौत की खबर सुन के सर सदमे में आ नहीं पाई सर। सर जो भी हुआ है इस मालेवाड़ी गांव के आसपास ही हुआ है। इस गौतम और तानिया का इस गांव से जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है सर, या फिर इस पीहू का गौतम और तानिया से कनेक्शन है। पीहू और उसके बाप की कुंडली निकालो। ये वसंत ठीक नहीं लग रहा। बंटी का गांव भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, 4 किलोमीटर होगा ना? हाँ सर, 4 किलोमीटर। सर तान्या के पेरेंट्स और बंटी से बात की, उनके हिसाब से गौतम का मालेवाड़ी के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, और वो पीहू और उसकी फैमिली में से किसी को नहीं जानते। सर पीहू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पीहू की मौत गला घोटने की वजह से हुई सर, जैसे तानिया की हुई, लेकिन नो सेक्सुअल असॉल्ट। और कुछ? सर पीहू और तानिया की मर्डर के बीच में 1 से 2 घंटे का डिफरेंस था, पहले पीहू फिर तानिया। सर अब तो ये क्लियर है कि ये काम किसी एक ही आदमी का है सर, लेकिन इस गांव की लड़की का तानिया के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन है पंकज, वही ढूंढना। और सर ये वसंत बड़ा गुस्सैल आदमी है, उसका भूषण के साथ भी झगड़ा हुआ था सर। भूषण कौन? पीहू का बॉयफ्रेंड। भूषण के सीडीआर से हमें एक बात पता चली। क्या? कोई बात तो नहीं क्या? क्या हुआ सर? क्या हो गया? कौन हो तुम? मैं भूषण हूँ, ये घर मेरा, यही रहता हूँ मैं। कहाँ गया था तू? मैं वो गाड़ी भाड़े पे दिया था, तो गाड़ी के साथ गया था। कहाँ पे? चिरमुर रोड। पीहू के बारे में बात करनी है तुमसे। क्या हुआ पीहू को? इसे जानते हो? नहीं। इसे? नहीं जानता हूँ सर। जिस लड़की को पहचानने से तू मना कर रहा है ना, उस लड़की का फोन जहाँ बंद हुआ
वहाँ तेरे मोबाइल का लोकेशन भी था। बाद में उस लड़की का मर्डर हो गया और उससे ठीक 2 घंटे पहले पीहू का मर्डर हुआ था। सर आप ये क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं ड्राइवर हूँ सर। मेरी गाड़ी भाड़े पर जाती है तो मैं गाड़ी के साथ जाता हूँ इधर उधर, और वो मालेवाड़ी वो भी उसी रास्ते पे पड़ता है सर। तू पीहू का दोस्त है ना? सर मैं पीहू से बहुत प्यार करता था सर, और पीहू भी मुझसे प्यार करती थी, लेकिन वो बसंत सर वो एक नंबर का कमीना इंसान है, कमीना। बहुत मारता है पीहू को, पूरे गांव को इस बारे में पता है। कई लोगों ने देखा उसे पीहू को मारते हुए। एक दिन पीहू मेरे पास आई और अचानक मुझे कही के मुझे यहाँ नहीं रहना, हम भाग चलते। मुझे बताओ तो सही हुआ क्या है? सर मैं खुद शॉक हो गया था देखकर। ये राघव ये सिर्फ नाम का पति है महिमा का। महिमा का असली रिश्ता वो वसंत के साथ था सर। वसंत को भनक पड़ गई थी इस बात की कि शायद पीहू को सब कुछ बातें पता है, तो पीहू डर गई थी। उसे लगा कि वसंत को उसे जान से ना मार दे, इसलिए पीहू ने अचानक से तुम्हारे साथ भाग जाने का फैसला किया। सर ये भूषण पागल हो गया सर। इसने मारा सर मेरी बेटी को। आप उसकी बात पे यकीन कर रहे हैं सर? नहीं करता। तू ये बता, तेरे और तेरे भाई की बीवी के बीच में रिश्ता क्या है? ये हमारे घर का पर्सनल मैटर है, तो प्लीज आप इसमें दखल ना दे तो बेहतर होगा। तेरा और महिमा का चक्कर सबके सामने खुल के ना आ जाए, इसलिए पीहू को मार दिया। सर मैं आपसे सच कह रहा हूँ सर, मैं मेरी पत्नी और मेरी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ सर। माँ कहाँ है पीहू की? माँ की सर तबीयत ठीक नहीं है, तो आपको जो पूछना मेरे से पूछ लीजिए सर। अंदर देखो प्राची। सर मैं बोल रहा हूँ आपसे। सर अंदर बांध के रखा था। आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप सब कुछ सच सच बताइए, क्या हुआ था पीहू के साथ? पीहू तो कब की मर चुकी थी। इन्होंने और महिमा ने उसकी जिंदगी नरक बना रखी थी। सब हमारे सामने होता था और मैं और राघव चुपचाप देखते थे। इतने सालों से चुप क्यों हो तुम? कुछ बोले क्यों नहीं? क्या बोलूं सर? अरे आप हाथ देख रहे हैं, हर बात के लिए किसी और पर निर्भर हो। जानता हूं तन्मय मेरा बेटा नहीं है। तन्मय तुम्हारा बेटा नहीं? तन्मय वसंत का बेटा है, तभी तो इनको पीहू कभी रास ही नहीं आई। देख मैंने पीहू के लिए एक लड़का देखा है। कौन? तुम्हारा भाई मंदार। अच्छा लड़का है। लड़का? 40 साल का आदमी है वो, जिसकी पत्नी मर चुकी है। तो क्या हुआ? वैसे तुम्हारी बेटी कौन सी राजकुमारी? हमारे यहाँ मामा भांजी की शादी जो है वो जायज है, कोई बंदा नहीं है। मुझे सब पता है। तुम लोग ये पैसों के लिए कर रहे हो ना? कितने पैसे लिए उससे? आवाज नीचे। शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो बेच दूंगा उसको। इन्होंने मारा है मेरी पीहू को। इन्होंने मारा है मेरी पीहू को। शांत हो जाए। राणे सर, राणे सर, सर मैंने तानिया को एक क्रेडिट कार्ड दिया था, उसमें से अभी एक ट्रांजैक्शन हुआ है। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? सर उस दिन उसका बर्थडे था, मैं कार्ड देकर लेना भूल गया। अभी जस्ट पैसा डेबिट हुआ तो आई गॉट द मैसेज। आपको बताने चला आया। कहां पर यूज हुआ है क्रेडिट कार्ड? ये कार्ड यहाँ पर स्वाइप हुआ है। किसने किया और कौन से रूम में, देखो जरा। हाँ सर, ये कार्ड यहाँ स्वाइप हुआ है, लेकिन ये आदमी अभी अभी कैब लेके बाहर गया है। कैब? उसके पास खुद की गाड़ी नहीं थी? गाड़ी है, लेकिन पीछे पार्किंग में लगाई है। उसको आज लॉन्ग डिस्टेंस जाना था, इसलिए वो कैब करके लेके गया। उस कैब वाले का नंबर है तुम्हारे पास? हाँ सर, मैंने ही बुक कराई थी। ठीक है, उस कैब वाले को फोन करना और लाइव लोकेशन भेजने बोलना। ओके सर। ये कौन सा रास्ता है? ये शॉर्टकट है। निशान पत्नी मेरे साथ नहीं चलेगी, समझा ना? ये बता कहाँ लेके जा रहा है? आगे देख, तेरे ससुराल वाले तुझे लेने आ गए। गाड़ी रोक, मैंने कहा गाड़ी रोक।
सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तानिया को नहीं मारा। तूने नहीं मारा होगा तो तेरे साथ वाले आदमी ने मारा होगा। कौन सा आदमी सर? नाटक मत कर। तेरे साथ एक आदमी को देखा था बंटी ने। सर मैंने उस आदमी को सिर्फ लिफ्ट दी, मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता। पंकज, देख गौतम, सारे सबूत तेरे खिलाफ गए। आज झूठ बोलेगा, कल पकड़ा जाएगा, और तब तक ये तुझे ऐसे पिटेगा। मैंने तानिया को किडनैप किया था। मैं जीजा जी को सबक सिखाना चाहता था, उसे पैसे हटना चाहता था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि इसमें तानिया की कोई गलती नहीं। वो तो वही करेगी जो उसे घर वाले सिखाएंगे। इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया था। रुक! मैंने कहा रुक! ऐसे घर चली जाओ। कैसे? किसी से लिफ्ट ले लेना। किडनैपिंग करने के बाद बड़ी जल्दी आत्मा जाग गई तेरी। कहाँ छोड़ा तानिया? मालेवाड़ी के हाईवे के पास। सर ये तो वही रास्ता है जहाँ तानिया का फोन बंद हुआ था। अगर ये सच कह रहा है तो गौतम ने तानिया को छोड़ा, फिर तानिया ने किसी राह चलते आदमी से लिफ्ट मांगी। हो सकता है कि वो आदमी मालेवाड़ी का था। उसने तानिया को मालेवाड़ी ले जाकर उसका रेप किया और बाद में उसे मार दिया। सर ऐसी सुनसान सड़क का फायदा उठाने वाले बहुत लोग होते हैं। किसी दिन दिख जाए तो एनकाउंटर ही कर दूंगी। सर ये गौतम तो पीहू को जानता भी नहीं था। फिर ये हो सकता है कि जिसने तानिया को लिफ्ट दी वो पीहू को जानता हो। सर हो सकता है ये दोनों केसेस अलग हो, क्योंकि दोनों किलिंग पैटर्न्स अलग है और दोनों विक्टिम्स के बीच कोई कनेक्शन भी नहीं। सर आकुरी पुलिस स्टेशन से फोन आया था और एक लड़की का किडनैप हुआ है, जहाँ तानिया का फोन बंद हुआ था। सर हेमा नाम है मेरी बेटी का, हर रोज यही से आया जाया करती थी अपने दोस्त के साथ। आज दोस्त नहीं थी? आज वो नहीं आई स्कूल में, इसलिए वो अकेले चले गई। सर हेमा का शू और मोबाइल मिला है। ये उसी के शूज है और मोबाइल भी उसी का है। सेम पैटर्न लग रहा है, पहले किडनैपिंग और फिर मर्डर। सर कातिल या तो मालेवाड़ी का या फिर आकुर्ली का, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है इन्हीं दो गांवों के बीच में हुआ। अगर ये मान लें कि एक ही आदमी का काम है, ये बहुत जरूरी है कि हम जल्द से जल्द हेमा तक पहुंचे, क्योंकि ये किलर नहीं, सीरियल किलर है। इससे पहले कि हेमा को कुछ हो जाए, we need to find her। सबके रिकॉर्ड्स क्लीन है सर, लेकिन इस बार हेमा की किडनैपिंग के टाइम पे ये एक नंबर है जो कोइंसिडेंटली वहां था। शक तो मुझे इस पे पहले से ही था। चलो उसके घर चलते हैं, इसकी करंट लोकेशन भी निकलवाओ। सारा घर अच्छे से चेक करो। सर बाथरूम में थिनर की बू आ रही है। फॉरेंसिक को बुलाओ। चलो। उसकी करंट लोकेशन आ गई है सर। मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज। और कितना वक्त लगेगा? 500 मीटर की दूरी पर है, पहुंच ही रहे हैं। ठीक हो तुम? तेरे घर की दीवार पे पीहू और तान्या
दोनों के खून के ट्रेसेस मिले। सारा बाथरूम तूने थिनर से साफ किया था ना अच्छे से, लेकिन उस बाथरूम से बाहर जो पाइप जाती है ना, उस पाइप में हमें तान्या के खून के ट्रेसेस मिले। अब सब कुछ सच सच बता दो। सर दरअसल मैं पीहू से प्यार नहीं करता था। मैं उसके साथ सिर्फ सेक्स करना चाहता था और कुछ नहीं, लेकिन वो मानती नहीं थी। तो मैं पीहू से मिलता था और उसे घुमाने के बहाने उसे मनाने की कोशिश करता था। एक दिन हम जा रहे थे गाड़ी में तो तान्या ने हमसे लिफ्ट मांगी। 33 साल से भूखा था मैं। तान्या को देख के मेरा दिमाग खराब हो गया था, तो मैं पागल हो गया और मैंने अपना मन बना लिया था। लेकिन तभी पीहू भी थी साथ में। तो क्या हुआ? सामान लेके आते कुछ घर के लिए बाहर से। यहाँ क्या लेना है? क्या हुआ? पीहू, नसीब वालों को किस्मत बदलने का मौका मिलता है और आज हमें मिला है। मतलब? उस लड़की को देख, एकदम पैसे वाली लगती है, अमीर। हमें काम करेंगे, उसको किडनैप करेंगे, उसके बाप से पैसे मांगेंगे, लाइफ सेट हो जाएगी हमारी। क्या बोल रहे हो? तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कुछ भी नहीं होगा, मेरी बात मान। इस पर एक खरोच भी नहीं आने देंगे, पैसे लेके और फिर भाग जाएंगे कहीं। पीहू ने मेरी बात मान ली, हमने उसे किडनैप कर लिया और घर लेकर चले गए। तभी मैंने पीहू को कहा कि तू घर चले जा, तब तक मैं इसके बाप से कॉल करके पैसे मांग लेता हूँ। तो पीहू चली गई। मैं उसे वापस घर छोड़कर आने वाला था, लेकिन पीहू दोबारा आ गई। मैं इसलिए देखा नहीं भूषण, अब ये सब कुछ ना मैं पुलिस को जाके बताऊंगी कि तूने इस लड़की का रेप किया है। तान्या की बॉडी के तूने टुकड़े किए और इधर उधर फेंका। पीहू की बॉडी को छोड़ दे। मैं पीहू के साथ भी वही करने वाला था सर। रास्ते में नाकाबंदी देख ली थी तो मैं बहुत डर गया था। तान्या की टुकड़े फेंक कर मैं घर आया तो रात हो चुकी थी, और अगर तभी मैं कटर चालू करता तो आस पड़ोस के लोग जग जाते थे और शायद मैं फंस सकता था। इसलिए फिर मैंने पीहू को गाड़ी में बिठाया और फिर उसकी बॉडी को फेंक दिया। 2 खून तू कर चुका था, पुलिस तुझे ढूंढ रही थी, ये तू भी जानता था। तो तीसरा खून करने की हिम्मत कहां से जुटाई तूने? सर मुझे लत लग गई थी। मुझे किसी भी हालत में लड़की चाहिए ही चाहिए थी, और तभी मैंने हेमा को देखा। पंकज, करने इस पर तब तक लाठियां बरसाओ जब तक इसका दिमाग ठिकाना नहीं आ जाता। सर नहीं, सर नहीं। सर, लड़कियों को हमेशा से ही सॉफ्ट टारगेट समझा जाता है। हाँ प्राची, क्योंकि हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी लड़कियों के बारे में इसी तरह से सोचता है। सर, तान्या और पीहू के साथ जो हुआ, क्या वो रोका जा सकता था? बिल्कुल रोका जा सकता था। अगर अमर ने तान्या को सही सीख दी होती तो शायद अमर और तान्या जिस तरह का व्यवहार गौतम के साथ करते थे वो ना करते, और गौतम के मन में तान्या को किडनैप करने का विचार ही ना आता। और अगर पीहू की बात करें, अगर वसंत को ये समझ आ जाता कि खानदान का चिराग सिर्फ लड़के नहीं होते, लड़कियां भी खानदान का नाम रोशन करती हैं। जरूरत है सोच बदलने की। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।